Hello bachcho, let's read this question. So the question says, two cars A and B moves along a concentric circular path of radius RA and RB with velocities VA and VB maintaining constant distance. Then VA divided by VB is equal to option A RB divided by RA, option B RA divided by RB, ऑप्शन सी आर स्क्वायर ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर बी, ऑप्शन डी इज आर स्क्वायर बी डिवाइड बाई आर स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें वी ए और वी बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये वो क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया कि दो कार्ड्स हैं जो ए और बी आपकी कोसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं। ठीक है, जिनके रेडियस आर ए और आर बी गिवन है। ठीक है, और वेलोसिटी भी वी ए और वी बी गिवन है। दे आर मेंटेनिंग कांस्टेंट डिस्टेंस। देन वी ए और वी बी का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका ये क्वेश्चन आपका एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड पर आपका एक रिलेशन होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हमें यहाँ पर से इसको डायरेक्ट बताना है। ठीक है, तो देखिए हम इसका जो की कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो कितना होगा, आपका एंगुलर स्पीड। ठीक है, ये आपका एंगुलर स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंगुलर स्पीड पर बेस्ड क्यों है, देखिए ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए एंगुलर स्पीड पर इसलिए बेस्ड है क्योंकि देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि आर ए क्या है। देखिए जो पार्टिकल्स है, पहले वाला जो कार है, सॉरी, पहली कार की रेडियस कितनी आर ए है और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, वी ए दी है। दूसरी वाली कार की रेडियस के आर बी है और वेलोसिटी कितनी दी, वी बी दी है। और दे आर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट डिस्टेंस, और वो क्या कर रही है, एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। और हमें पता है कि देखिए जो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये क्या होता है, रिलेशन होता है बिटवीन द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ये क्या होता है, आपका लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का आपका रेशियो होता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए v बाई आर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, ओमेगा जाता है। v बाई आर आपका ओमेगा के इक्वल है, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या आपके रेडियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी आपके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसने गिवन किया है कि दे आर मेंटेनिंग कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। इसका मतलब आपका v बाई आर का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। जो आपका v बाई आर का रेशियो है वो क्या रहेगा, यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा। या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो यहाँ से आपका ओमेगा आएगा, ओमेगा वो भी क्या आएगा, आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ओमेगा क्या रहेगा, यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए v बाई आर आपका कांस्टेंट रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए v1 r1 इज इक्वल टू अवर v2 r2। ठीक है, v2 r2, या फिर देखिए हम यहाँ पर इसके लिए सही लिख सकते हैं, ए और बी इसने डिफाइन किया हुआ है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं वी ए डिवाइड बाई आर ए, वन और टू की जगह। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड इज इक्वल टू वी बी डिवाइड बाई आर बी। ठीक है, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, क्या देन वी ए बाई वी बी को हम किसको इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए वी ए डिवाइड बाई वी बी जो आपका आएगा, ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई आर बी। ये आपका आर ए और आर बी के रेशियो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाता है आपका, यहाँ से देखिए ये आपका मैच कर रहा है किससे, आपका ऑप्शन बी से ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ की कॉन्सेप्ट इतना ही था कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो वी बाई आर का रेशियो है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वी ए आर ए इज इक्वल टू वी बी आर बी हमने लिखा, और वी ए बाई वी बी का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, आपका आर ए डिवाइड बाई आर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच आपकी और हो सकती है। देखिए ये दोनों बॉडीज क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, और इनकी वेलोसिटी वी ए और वी बी आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों बॉडी को अगर हम सिस्टम मान लें, इन दोनों कार्ड्स को अगर हम एक सिस्टम मान लेते हैं, तो देखिए इसमें नेट फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है या फिर एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। ठीक है, और ये आपका प्लेनर मोशन है। प्लेनर मोशन में अगर आपका मोशन प्लेनर होता है, ठीक है, और ये किसी सेंटर के अबाउट लग रहा है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि एल इजिकल टू एम वी आर, वहां से आपका मास, वेलोसिटी और आर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मास आपका कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि रिलेटिव, ये नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपका वी और आर का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, तो वहां से भी हम ये रिलेशन को यहाँ से डायरेक्ट कर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आर ए डिवाइड बाई आर बी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आर ए बाई आर बी, दिस विल बी द आंसर, एंड वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर इटसेल्फ दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी क्या आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी पर हम ऐसे टिक मार सकते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।